दोस्तों, दिवाली यानी रोशनी का त्योहार हिंदू कैलेंडर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह अंधेरे पर प्रकाश की, अज्ञानता पर ज्ञान की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह खुशी का मौका भगवान राम की कहानी से जुड़ा है, जिनकी वनवास से वापसी दिवाली के दौरान मनाई जाती है। दशहरा रावण पर राम की विजय का त्योहार है और दिवाली उनके अयोध्या लौटने का। यह यात्रा 21 दिनों तक चली थी, जिसके बाद दिवाली का हर्षोल्लास मनाया गया। इनका कहानी ये था। रावण के द्वीप राज्य लंका से अयोध्या तक राम, सीता और लक्ष्मण की 21 दिनों की यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह धार्मिकता की वापसी, धर्म की पुनः स्थापना और निराशा पर विश्वास की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। यह यात्रा राम के अपने सिद्धांतों और अपनी प्रजा के प्रति उनके गहरे प्रेम के अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जरा सोचिए, राम वर्षों के वनवास और एक भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार अपनी प्यारी सीता से मिलते हैं। वे अपने घर की लंबी यात्रा शुरू करते हैं। उनके दिल खुशी, राहत और उम्मीद के मिश्रण से भरे हुए हैं। रास्ते में उन लोगों द्वारा उनका बहुत प्यार और भक्ति के साथ स्वागत किया जाता है, जिनके पास लौटने के लिए वे तरस रहे थे। यह यात्रा भावनात्मक रूप से बहुत गहरी है। दशहरा के ठीक 21 दिन बाद दिवाली मनाने के महत्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पता पका दान थे। राम की यात्रा के लिए 21 दिन की समय सीमा यूं ही नहीं तय की गई है। यह रामायण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में निहित है। हैरानी की बात है कि यह प्राचीन समय रेखा गूगल मैप्स जैसे टूल के जरिए आधुनिक दुनिया में एक आश्चर्यजनक समानता प्रस्तुत करती है। गूगल मैप्स दूरी की गणना लगभग 3127 किलोमीटर करता है, जो आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित 21 दिनों की यात्रा के करीब है। राम के मार्ग का अनुसरण एक डिजिटल तीर्थ यात्रा। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक तकनीक के बीच इस अप्रत्याशित संबंध ने लोगों में काफी उत्सुकता जगाई है। इसने कुछ लोगों को गूगल मैप्स का उपयोग करके राम की यात्रा को डिजिटल रूप से फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया है। रामायण में वर्णित भौगोलिक चिन्हों और स्थानों के आधार पर एक मार्ग का निर्माण किया है। कल्पना कीजिए कि आप राम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, भले ही डिजिटल रूप से। यह डिजिटल तीर्थ यात्रा प्रतीकात्मक होते हुए भी महाकाव्य यात्रा को समझने के लिए एक नया आयाम जोड़ती है। दशहरा के 21 दिन बाद दिवाली का जश्न विश्वास की अटूट शक्ति और रामायण की कालातीत अपील का प्रमाण है। कोई कहानी को विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक नजरिए से देखे या न देखे, आशा, साहस और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का संदेश पीढ़ियों और संस्कृतियों के लोगों के साथ गहराई से गूंजता रहता है। दो त्योहारों के बीच 21 दिनों का अंतराल उन चुनौतियों की याद दिलाता है जो आती हैं, और धार्मिकता को बहाल करने के लिए आवश्यक समर्पण की याद दिलाता है। यह चिंतन, आत्मनिरीक्षण और अंततः हर्षोल्लास मनाने का समय है। दिवाली की रोशनी न केवल हमारे घरों बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करती है। हमें अपने भीतर की अच्छाई और हर तरह के अंधेरे पर प्रकाश की जीत की याद दिलाती है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि रामायण कई प्राचीन महाकाव्यों की तरह विभिन्न संस्करणों और व्याख्याओं में मौजूद है। जहां यह निबंध लोकप्रिय कथाओं और सामान्य समझ पर आधारित है, वहीं यह एकमात्र निश्चित व्याख्या प्रस्तुत करने का दावा नहीं करता है। पाठकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रामायण के विभिन्न संस्करणों का पता लगाएं और इस जटिल और बहुआयामी महाकाव्य की अधिक व्यापक समझ के लिए विद्वानों और विशेषज्ञों से सलाह लें। यह निबंध दशहरा और दिवाली के बीच आकर्षक संबंध की पड़ताल करने के लिए है, जो 21 दिवसीय यात्रा के प्रतीकवाद और समकालीन समय में इसकी स्थायी प्रासंगिकता को उदारता है।
यह पाठकों को हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने में गहराई से उतरने और इन कालातीत कहानियों के भीतर सन्निहित गहन संदेशों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।